हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है कि अननेसेसरी चीज़ें होने लगती है। मतलब जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और फिर इन सब के बाद हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बाकी सब लोगों की तो लाइफ एकदम मस्त चल रही है। बट पता है ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम लोगों का दिमाग ऐसा बना है कि एक चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। अब देखो, तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो, दिन में तुम कितनी सारी चीज़ों को ओवर थिंक कर लेते हो एंड फाइनल क्या निकलता है? नथिंग। देखो, तुम अगर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो, अब देखो इधर भी झूठ मत बोलना, करते तो होंगे। सो राइट नाउ वहाँ पे हम एक बार स्क्रॉल करने लग गए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कब निकल जाता है टाइम ही नहीं पता चलता। एंड उसके बाद हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, यार ये तो प्रोडक्टिव टाइम था, लेकिन इसको तो कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। देखो यार, सबसे पहली चीज़, अपने आप को बदलने में ना टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं 6 मंथ की बात ले लूँ, हाँ इसलिए टाइटल डाला है ओनली 6 मंथ। 6 महीने में कितने दिन होते? 180 डेज। देखो 90 डेज के चैलेंज से भी लोग बहुत आगे निकल गए, तो फिर 180 डेज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसे करना इतना भी तो सिंपल नहीं है, क्योंकि आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। एंड सबसे मेन चीज़ है ना, यहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन लेके काम करना है, ये एक चीज़ पे काम करना है, अपना वाई क्लियर रखना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा ना, देखो वाई तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलो। मतलब देखो, जब भी हमारे साथ कुछ हो जाता है, मतलब तुम ऐसे रास्ते में से जा रहे हो, लेकिन एक अचानक गाड़ी आ जाती है और तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछल जाता है, तो इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? पैनिक करोगे, तुम उसको गालियाँ दोगे। बट अपना अगर प्रोस्पेक्टिव बदल दिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पे ठीक हो जाती है। देखो, प्रॉब्लम्स आनी हो तो आ ही जाती, फिर तुम उसका कैसे भी टैकल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम उन्हें थोड़ा मोड़ दो कि यार ये भी हुआ, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं था, मतलब चीज़ों को ना थोड़े अच्छे से देखना स्टार्ट कर दो। मैं अपनी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना, मैं अपने आप को ब्लेम करता था कि यार मेरे जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं उन सब का रहना अलग था, उन सब की ऑरा सब मेरे को अलग लगता था, और मैं वहाँ पे एकदम निचले लेवल पे था। तो मैं अपने आप को ब्लेम करता था, यार ये कैसी, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने पास तो इन सभी के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है, सब लोग ऐसा आईफोन यूज़ करते थे। बट मैंने बाद में ना धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज शुरू करनी कर दी कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मतलब मैं एक फार्मर, मतलब किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जब भी मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम ही नहीं कि मुझे कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई टेंशन आ जाए। क्योंकि देखो, टेंशन डिप्रेशन ये तभी आती है जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। लेकिन जब भी मैं फ्री होकर अपने कॉलेज से घर पे आ जाता हूँ, तो मैं खेत में चला जाता हूँ, तो मैं घूमने चला जाता हूँ। तो वहाँ पर ना ये ओवर थिंक और वगैरह वगैरह डिप्रेशन सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेचर ही हमें हील कर देता है। एंड बाकी सब चीज़ें तो है ही। तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, बस अपना प्रोस्पेक्टिव बदलो एंड बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, देखो पहले बताया था, अपना वाई क्लियर रखो। अगर तुम्हें समझो एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम में टॉप क्यों करना है या फिर अच्छे मार्क्स क्यों लाने, इसके पीछे अगर वाई क्लियर है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो उस टाइम तुम खुद ब खुद स्टडी करोगे। लेकिन तुम्हारा वाई क्लियर नहीं कि यार क्या ही हो जाएगा इस एग्ज़ाम से, बस घर वाले ने बोला है कि एग्ज़ाम देनी है, ये कोर्स पूरा करना है, और बस चल रहा है, मतलब चल रहा है। तो मज़ा भी नहीं आता करने में, और ना ही रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो बस अपना वाई क्लियर रखो। जैसे कि मैं सोचता हूँ, मुझे जिम क्यों जाना है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फिजिक अच्छी बनानी है, अपने डाइट प्लान को, रूटीन को चेंज करना है। एंड एक्चुअली ये तीनों चीज़ें हो भी रही है। तो हाँ, वाई क्लियर रखो, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। एंड दिस एंड मेन इम्पोर्टेंट चीज़, देखो ओवर थिंक करना हम लोगों की एक बीमारी है, समझ लो। जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा इवेंट हो जाता है क्लास में, तो भी हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि यार अरे उसने तो अटेंशन ही नहीं दिया, और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। देखो मैं कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 20s इसी चीज़ पे ना ओवर थिंक बहुत करते हैं। तो ओवरथिंक अगर हो जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे इजी तरीका बताता हूँ, मेडिटेशन। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्योर योरसेल्फ। देखो ये तीन तुम चीज़ें अप्लाई करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट मिलता है तो कमेंट में आके बताना।
बाकी तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। एंड अगले 6 मंथ के लिए एक शेड्यूल बनाते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसमें इतना ही, बाय बाय।